नमस्कार दोस्तों, मैं सागर जोशी इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा इंजेक्शन जिसने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। आज हम जानेंगे रेमडेसिविर के बारे में। हाँ, वही रेमडेसिविर जिसके फोन नंबर आप ढूंढ ढूंढ के कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। पूछने वाली ये बात है कि सिर्फ कोरोना को ट्रीट करने के लिए रेमडेसिविर कोई जादुई इंजेक्शन नहीं है जो बनाया गया है। भाई ये 2009 से एग्जिस्ट करता है। 2009 में कैलिफोर्निया की इंस्टीट्यूट है जीलीड करके, उन्होंने ये इंजेक्शन बनाया था। ये इंजेक्शन हेपेटाइटिस सी के लिए 2009 में बना था जो पूरा फेल हो गया। इतने बड़े फेलियर के बाद उन्होंने सोचा यार बस हो गया, इसको एक अपने लाइब्रेरी में रख देते, कभी जरूरत पड़ जाएगा तो यूज करेंगे। कमिंग डाउन टू 2014 जब इबोला ने अपना तांडव मचाना चालू किया था, तभी लोगों ने सोचा यार अपने पास अभी वो रहता है ना घर में, कुछ खाना बनाने के लिए नहीं, मैगी है तो क्या डालेंगे, बचे कुछ मसाले डाले हुए। उन्होंने सोचा यार ये इंजेक्शन बनाया हुआ है, मसाला घर में पड़ा हुआ है, डाल के देखते एक बार कुछ चल जाए। उस हिसाब से रेमडेसिविर को फिर से यूज किया गया, लेकिन उधर भी फेल हो गया। हालांकि कोरोना के जो छोटे छोटे चुन्नू दो भाई है जैसे कि मर्स है और सार्स है, इनके लिए रेमडेसिविर जरूर इफेक्टिव। अब जाके 2020 में जब कोरोना ने तबाही मचानी चालू कर दी थी तो यार सरकार ने सोचा क्या करेंगे, कुछ तो नया यूज करना चाहिए था। लेकिन हमारे शेल्फ में जो पड़ा हुआ मसाला है यार उसे निकाल देते और इस तरीके से रेमडेसिविर वापस आपकी सेवा में हाजिर हो चुका है। भाई रेमडेसिविर चीज है क्या? देखिए कोरोना है वो तो खुद के बलबूते पे तो इतना बड़ा होने वाली चीज नहीं है। जैसे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी है, वैसे कोरोना के लिए भी एक बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ हिज एनर्जी। जैसे कोरोना एक आरएनए वायरस है तो उसके लिए भी उसका बूस्ट दैट इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट इज आरडीआरपी। ये एंजाइम कोरोना को बढ़ने में बड़ा होने में बहुत मदद करता है। रेमडेसिविर क्या काम करता है? तो रेमडेसिविर वो जो एंजाइम है उसे ही मार देता है और कोरोना का ग्रोथ उधर के उधर ही रुक जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो रेमडेसिविर इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। अकॉर्डिंग टू WHO रेमडेसिविर का डोज 5 दिन का रहता है। इफ अर्ली डिटेक्शन, जल्द से जल्द अगर पता चल गया पेशेंट ऑक्सीजन पे है, HRCT स्कोर इज माइल्ड इनफ, तो रेमडेसिविर चालू करके पेशेंट जल्दी से जल्दी रिवाइव हो सकता है। दैट इज 5 डेज का कोर्स, बट इट कैन गो अप टू 10 डेज, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। सडनली रेमडेसिविर का इतना शॉर्टेज क्यों हो गया भारत में? प्रॉब्लम ये है कि 2021 जनवरी तक कोरोना के केसेस ड्रॉप होने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कोरोना यार ये देश छोड़ के चला जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया, रेमडेसिविर का प्रोडक्शन जो है वो कम कर दिया और एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। इंडिया में लास्ट 6 मंथ्स में अराउंड 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन अप टू 10 मतलब 10 कंट्रीज को 11 लाख इंजेक्शन दिए 6 मंथ में। जब पता चल गया कि इंडिया में ही शॉर्टेज है तब जाके उन्होंने इंडिया में एक्सपोर्ट जो है रेमडेसिविर का बंद कर दिया। जीलीड साइंस जो सदर्न कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट है उसके लाइसेंसिंग के साथ इंडिया में 6-7 कंपनीज है जो ये प्रोडक्शन करती है, जिसमें है जाइडस, सिप्ला, हेटेरो, माइलान, सन फार्मा, जुबिलिएंट साइंसेस और डॉक्टर रेड्डीज। समझने वाले को इशारा काफी है कि भाई ये सब में से कौन से शेयर्स है जो मार्केट में चल रहे हैं और कौन से शेयर्स उठाने चाहिए कोविड के लॉकडाउन पे। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था भाई रेमडेसिविर तहलका है, उसे यूज करो, वो आग लगा देगा। चलो यार अभी अपना ऐसा है कि यूएस में लोग क्या बोलते हैं यार, बाल्टी भर के बर्फ भी ऊपर से ले लेते हैं, तो हम लोग भी पागल की तरह ऊपर से बर्फ लेने लगते हैं। आइस बकेट चैलेंज होता है हमारे इधर भी। तो हमने भी सोचा चलो यार हम लोग भी ये फॉलो करते हैं। वहाँ पे जो ट्रम्प जी थे उनको भी कोविड हो गए तो उनको भी रेमडेसिविर खिला पिला के बाल सुनहरे के सुनहरे रख दिए उन्होंने। अब जाके WHO का सॉलिडारिटी करके ट्रायल चालू हुआ तो उसमें जाके उन्होंने 4 ड्रग्स लिए थे, जैसे इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था, लोपेनाविर था, रेमडेसिविर है। और ये सब ट्रायल के बाद उन्हें पता चला कि उसका जो एफिशिएंसी रेट है ये सब चीज़ों का वो 1% तक भी नहीं जाता है, विच इज़ वेरी शॉकिंग। और ट्रायल के हिसाब से ऐसा है कि पेशेंट को ठीक होने में कोरोना की वजह से और पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट कम करने में ये जो मेडिसिन है उसमें से रेमडेसिविर भी है वो ज़्यादा इफेक्टिव है ही नहीं। बड़े ही शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन हमारे इधर तो भाई रेमडेसिविर ही चाहिए, अमृत बन गया है वो। तो ऐसे में बात है कि ये यूज करना चाहिए, इसके पीछे पागल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सॉलिडारिटी WHO का ट्रायल है, मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे सब कुछ। पढ़ते रहिए वीडियो पॉज करके। तो वैसे ही इंजेक्शन बहुत ही साइड इफेक्ट्स के साथ आता है, उसमें लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, उसमें नौशिया है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, स्वेलिंग है। भाई साहब इतनी सारी तकलीफें देने वाला इंजेक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या ये इंजेक्शन के पीछे हम लोग पागल होना जरूरी है क्या?
अंडरस्टैंडिंग की बात है, अवेयरनेस की बात है कि अगर डॉक्टर बहुत इंजेक्शंस मंगा रहे हैं यार 10, 20, 50, 40, तो आपको समझ लेना चाहिए, आप एक बार पूछ तो लीजिए 5 दिन का कोर्स है, उसके बाद सच्ची में ज़रूरी है क्या। अगर पेशेंट बाईपैप या वेंटिलेटर पे है तो ऐसे सिचुएशन में रेमडेसिविर इज नॉट इफेक्टिव, ऐसा WHO कहता है, और उसकी जगह एक्टेमरा या टोस्लीजुमाब इंजेक्शन है दैट इज क्वाइट इफेक्टिव इफ द पेशेंट इज इन वेंटिलेटर और बाईपैप मोड। सबसे इंपॉर्टेंट मान लेने वाली चीज़ ये है कि देखिए रेमडेसिविर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है ये अवेयरनेस, तो आप ये सब पढ़ के अभी आ ही जाएगा आपको, लेकिन अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट डिटेक्शन। देखिए अगर आपको बुखार आया है, आपको लग रहा है आपको साइन एंड सिम्टम्स से, तुरंत जाके एंटीजन टेस्ट तो करवा लीजिए। आज 2-3 दिन घर पे रुकेंगे, काढ़ा पिएंगे, पैरासीटामोल खाएंगे, ये इतना अंदर बढ़ेगा ना, फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिस दिन लग जाए यार तकलीफ हो रही है, उसे नेक्स्ट डे या वही डे पे टेस्टिंग करवा लीजिए, तुरंत मेडिसिन ले लीजिए, तुरंत क्लियर हो जाए ना। आप डिले करेंगे समझ लीजिए हॉस्पिटल में भी उतना डिले होने वाला। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सारे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।